बेटा क्वेश्चन नंबर 20 मैथ्स का नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट पे बेस्ड सवाल है। पूछा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस। बेटा एक मल्टीप्लीकेशन सीरीज दी है जहां पर 1 से लेकर 999 तक के सारे ऑड नंबर्स मल्टीप्लाई में है, तो इसकी जो वैल्यू होगी उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी ये हमें बताना है। बेटा भले ही यहां पर यूनिट डिजिट पूछी गई है, लेकिन यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा डिविजिबिलिटी रूल का और लगेगा ऑड और इवन की प्रॉपर्टीज का। ठीक बात। बेटा यहां पे जो हमें मल्टीप्लीकेशन सीरीज दी है इसमें एक नंबर है 5, एक नंबर है 5। इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है ये 5 का मल्टीपल है, 5 मल्टीप्लाई बाय समथिंग है यानी कि 5 का मल्टीपल है। और बेटा हमें पता है कि 5 के मल्टीपल्स जो होते हैं यानी कि जो नंबर्स 5 से पूरी तरह कटते हैं उनके यूनिट डिजिट पे या तो 0 होता है या 5 होता है, इसके अलावा कोई तीसरी डिजिट नहीं होती। अगर आप 5 का टेबल देखो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। तो यूनिट डिजिट पे 5 0 5 0 5 0। ठीक बात। तो बेटा यहां पे ये 5 का मल्टीपल है, तो जो वैल्यू आएगी उसकी यूनिट डिजिट पे या तो 0 होगा या 5 होगा। हमने ऑप्शन देखे, ऑप्शन में 0 तो है नहीं, सिर्फ 5 है। हमने टिक कर दिया, आंसर आ गया। बेटा इस सवाल को मैं रखूंगी इजी कैटेगरी में, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। बस हमें यह देखना था कि ये जो हमें मल्टीप्लिकेशन सीरीज दी है उसमें एक नंबर 5 है और 5 की प्रॉपर्टी से ये सवाल आसानी से हो जाएगा। बेटा लेकिन अगर एग्जामिनर आपको ऑप्शन डी में 0 दे देता है तो आप क्या करोगे? ऑप्शंस में 5 भी है 0 भी है, अब किसको टिक करोगे? अब यहां पे एक और कॉन्सेप्ट आता है। बेटा अगर आप 5 का टेबल ध्यान से देखो तो 5 को जब हम ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है उसकी यूनिट डिजिट पे होता है 5। 5 इंटू 3 15, यूनिट डिजिट पे 5। 5 इंटू 5 25, यूनिट डिजिट पे 5। 5 इंटू 7 35। यानी कि 5 को जब ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा नंबर मिलता है जिसकी यूनिट डिजिट पे 5 होता है, और 5 को जब इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 2 5 इंटू 4 तो ऐसे नंबर्स मिलते हैं जिनकी यूनिट डिजिट पे 0 होता है। ठीक बात। तो बेटा यहां पर जो मुझे सीरीज दी है इस सीरीज में 5 मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है? ऑड के साथ या इवन के साथ? बेटा 5 के अलावा बाकी जो यहां पे टर्म्स हैं वो सारी ऑड नंबर्स हैं, और ऑड इवन की प्रॉपर्टीज कहती हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑलवेज ऑड। ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड इज इक्वल टू ऑड। कितने भी ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट कर लो हमें रिजल्ट में एक ऑड नंबर ही मिलेगा। यानी कि 5 को छोड़ के बाकी जो सारे ऑड नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट करेंगे तो एक ऑड नंबर आएगा, और 5 इंटू ऑड नंबर ऐसा नंबर देगा जिसकी यूनिट डिजिट पे 5 हो, तो बेटा आंसर होगा 5। ठीक बात। तो हमें ये प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए। एग्जामिनर ऑप्शन में 0 भी दे सकता था, तो बेटा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। ठीक।